अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले चली मोतिहारी, जहां रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष और मोतिहारी के सांसद राधा मोहन सिंह घोषणा कयलनि हन जे मार्च 2024 से केसरिया में ट्रेन दौड़े लागत। पूर्वी चंपारण जिला के लिए खुशखबरी अछि। खुशखबरी रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह देलनि। राधा मोहन सिंह बतौलन जे मार्च 2024 तक हाजीपुर सुगौली नव रेल लाइन पर रेलगाड़ी दौड़े लागत। आई के लौको सांसद राधा मोहन सिंह आई केसरिया में बन रहा रेलवे स्टेशन के जायजा ले वो पहुंचला। केसरिया के रेलवे के अधिकारी सब मिलकर कार्य के प्रगति के जानकारी लेलन और फिर वो बतौलन जे केसरिया भगवान बुद्ध से जुड़ल ऐतिहासिक धरती अछि और अही के लौको बन रहा नव स्टेशन के बौद्ध स्तूप के रूप दिल जात, जे पर्यटक दृष्टि से भी बन रहा अछि। साथ ही सांसद राधा मोहन सिंह कहलन जे सुगौली नरकटियागंज रेल लाइन पर मार्च के महीना से रेल पटरी पर दौड़ लागत और लोग एत से राजधानी के यात्रा शुरू कर सके। सबसे पैघ बात यह है स्टेशन पर भगवान बुद्ध के प्रतिमा भी स्थापित किया जाए। ओते रेलवे बोर्ड के डीआरएम जितेंद्र कुमार सिंह बतौलन जे कैबिनेट के बैठक में 7 प्रोजेक्ट के लिए 32,500 करोड़ के मंजूरी दिल गलन। ई प्रोजेक्ट 9 राज्य के 35 जिला के कवर करत। एहि प्रोजेक्ट में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बिहार के वाल्मीकि नगर तक कार्य के स्वीकृत कयल गेलन, जेकर लागत लगभग 1200 करोड़ के आसपास है। एकर कुल लंबाई 96 किलोमीटर है। एहि के औसतन बिहार में 6.7 किलोमीटर, पश्चिम चंपारण में इंटायर लमडिंग से पंजाब रूट में डबल लाइन के कार्य के स्वीकृति मिलल हन। साथ ही एक पुल जेकर लंबाई 854 मीटर है, जे मेजर ब्रिज ऑन रिवर गंडक है, तक तैयार हो जाएगा। जनवरी में इसका अप्रोच रोड भी तैयार हो जाएगा और मार्च में यहाँ से ट्रेन पटना के लिए आना जाना शुरू करेगा। और इस केसरिया का जो स्टेशन है, इसका जो सबसे खूबसूरती ये होगा कि इसका जो फ्रंट होगा वहाँ पर जो बौद्ध स्तूप है ये स्मृति चिन्ह के तरह लोगों को दिखाई देगा और भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी यहाँ स्थापित की जाएगी। मोतिहारी में व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर शराब के ऑर्डर लेल जाय छल और उसके बाद होम डिलीवरी कयल जाय छल। एहि बात के खुलासा पुलिस द्वारा कयल गेल हन। मोतिहारी में शराब तस्करी के नया तरीका ढूंढ लेलक अछि। व्हाट्सएप ग्रुप से शराब के ऑर्डर लऽ कऽ होम डिलीवरी कयल जा रहल अछि। एहि बात के खुलासा तखन भेल जखन उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार के गुप्त सूचना मिलल जे छतौनी थाना क्षेत्र के मठिया जिरात में शराब तस्कर के होम डिलीवरी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हो रहा है। सूचना के बाद उत्पाद अधीक्षक इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह और इकरारुल हक के नेतृत्व में टीम बनाकर छापेमारी कलन। एहि दौरान 3 तस्कर के विदेशी शराब, बियर और नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार कयल गेल। शराब तस्करी के मुख्य सरगना 25 वर्षीय गोपाल कुमार राम उत्पाद पुलिस के समक्ष बतौलक जे ओकरा नेपाल के आदमी शराब के डिलीवरी एक हफ्ता में 2 दिन छतौनी थाना क्षेत्र के मंजर नसीम हॉस्पिटल के समीप बुधवार के रात 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच देते। ओते उत्पाद अधीक्षक दीपक कुमार सिंह बतौलन जे हमरा सबके गुप्त सूचना मिलल छल जे छतौनी थाना क्षेत्र के मठिया जिरात में से एक घर से विदेशी शराब, बियर और नेपाली शराब लगभग 391 बोतल के साथ 3 व्यक्ति के गिरफ्तार किया गेल। वो कहलन जे तस्कर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शराब के ऑर्डर ले छल और वही आधार पर तीनों मिलकर होम डिलीवरी करे छल। हम लोगों को गुप्त सूचना मिली थी और उसका सत्यापन कर हम लोगों ने आज रात छतौनी थाना के अंतर्गत मटिया जिरात में एक घर में छापामारी किए और उस सूचना के अनुसार हम लोग को जो रिकवरी हुआ वो देसी शराब, विदेशी शराब में रॉयल स्टैग, केन बियर और ये देसी शराब, नेपाली देसी शराब लगभग 391 बोतल सभी शराब मिला हम लोगों को। और उसमें से 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जो कि उस कारोबार का मुख्य संचालक है और तीनों आपस में एक दूसरे का भाई भी है। उसमें से गोपी कुमार राम, कन्हैया कुमार और करण कुमार, ये तीनों गिरफ्तार हुए हैं और ये शराब अपने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भी ये डिलीवरी करते थे अन्य लोगों को
और नेपाल से पूछताछ के क्रम में बताया कि इसका जो मेन सप्लायर है वो नेपाल से आके इसको सप्लाई करता है, परंतु उसका ये नाम नहीं बता सका कि इसको सप्लाई कौन व्यक्ति करता है। आगे हम लोग देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा तो हम लोग उस पर भी कार्रवाई करेंगे। और ये जी ये व्हाट्सएप ग्रुप से ऑर्डर लिया करता था और फिर होम डिलीवरी करता था। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप अभी जो इन लोगों का ट्रेंड है, तो ट्रेंड ये डोर टू डोर ये लोग कांटेक्ट भी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए करता है या किसी भी ग्राहक को देता है, बिना मोबाइल कांटेक्ट है और बिना पहचान का दे नहीं पाता है ये लोग। और उसी क्रम में हम लोग भी ग्राहक बन के इसके पास गए, खरीदे और उसी रात्रि मतलब आज के ही रात्रि में छापामारी भी की गई और मिला भी हम लोग को काफ़ी मात्रा में देसी विदेशी बियर और शराब मिला है इनके यहाँ से। और ये सारी कार्यवाही जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार हम लोग करते हैं। कहाँ से ये लोग कहाँ पे डिलीवरी लेते हैं? ये लोग डिलीवरी के बारे में ये बताया कि वहाँ पे एक नर्सिंग होम है, ये मंजर नर्सिंग होम, उसी के सामने ये बोला कि हमको डिलीवरी वो करता है। कब कब करता है? सप्ताह में 2 दिन बताया कि ये डिलीवरी करता है, एक बुधवार के लगभग 2 बजे से 4 बजे रात्रि के बीच में और एक शनिवार। सप्ताह में 2 दिन ये बताया कि हमको वो वहाँ माल ला के देता है। पूर्वी चंपारण जिला के कल्याणपुर थाना से एक खबर आबि रहल अछि जाहिमे बतायल गेल हन जे एक पुत्र द्वारा अपन पिता के हत्या कऽ देल गेल। पूर्वी चंपारण जिला के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में एक कलयुगी पुत्र द्वारा अपन पिता के हत्या करे के मामला प्रकाश में आयल हन। घटना के बाद आरोपी पुत्र फरार अछि। आरोपी पुत्र धारदार हथियार से अपन पिता के सिर से लऽ कऽ कंधा तक अनगिनत वार केलक, जाहि कारण मौका पर ही पिता के मौत भऽ गेल। घटना की जानकारी मिले के बाद पुलिस मौका पर पहुंचल और घटना के जांच शुरू कऽ देलक। साथ ही पुलिस आरोपी पुत्र की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कऽ रहल अछि। मृतक 65 वर्षीय लालजी पंडित सिंचाई विभाग से रिटायर्ड छला। फरार आरोपी पुत्र ललन पंडित मृतक के मझला पुत्र छथि। घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र के पिपराखेम पंचायत स्थित ध्रुव पकड़ी गांव के अछि। पुलिस मृतक के शव कब्जा में लऽ पोस्टमार्टम के लिए भेज देलक। मिलल जानकारी के अनुसार मृतक लालजी पंडित के 3 पुत्र 1 पुत्री छथि। पुत्री के शादी भऽ चुकल है, जबकि एक पुत्र मानसिक रूप से बीमार छथि, जेकर इलाज चलैत अछि। ओते मझला पुत्र ललन पंडित कोनो काम नहीं करैत अछि और पिता से बराबर पैसा के मांग करैत छल, जबकि मृतक ललन पंडित के मानसिक रूप से बीमार पुत्र के इलाज के अलावा घर के खर्च चलाबऽ पड़ै छल। तें ओ ललन के पैसा के डिमांड पूरा नहीं कऽ पाबै छला, जाहि कारण बीतल मध्यरात्रि ललन तेज धारदार फरसा लऽ कऽ पिता के कमरा में घुसल और सुतल अवस्था में उनका चेहरा पर लगातार प्रहार करऽ लागल। घर के लोग जब तक दौड़ कऽ आवे तब तक वो फरार भऽ गेल। मेरे फादर श्री लालजी पंडित, मेरा भाई माजिल भाई था, वो जो है मर्डर किया है। ठीक है, माजिल भाई मर्डर किया है। माजिल भाई, आपके माजिल भाई आपके पिताजी का? जी। मैंने कारण क्या था? अब कारण जो है कि अभी जो हम पता करते हैं, अभी तो हम पटना से आए हैं तुरंत, ठीक है। हाँ। तो हम पता करके आपको रिपोर्ट हम अभी मतलब वारदात क्या हुआ है ये बताइए। वारदात तो अभी यही हुआ है कि तेज हथियार से जो है उनका कत्ल हुआ है। तो कत्ल करने के समय में 2-3 आदमी का जो है ये था, क्योंकि मेरा भाई जो फ्रंट पे था, मतलब यहाँ हत्या करने में उसी का ज़्यादा हाथ है। और बाहर में जो है 1-2 आदमी को भी देखा गया। हत्यारा भाई का नाम क्या है आपका? ललन पंडित। अच्छा, पिताजी का नाम आपका क्या है? श्री लालजी पंडित। मौका पर पहुंचल कल्याणपुर थाना जमादार विवेकानंद सिंह बतौले घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस बल के साथ एतऽ पहुंचलो हन। मृतक के छोट पुत्र अमित बतौले जे हुनक पैघ भाई धारदार हथियार से मारि कऽ पिता के हत्या कऽ देलनि। आरोपी फरार अछि। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कयल जा रहल अछि। उसके पिताजी जिसका मृतक के बेटा पुत्र के अमित कुमार की तरफ बताया गया, उसके बड़े भाई के द्वारा धारदार हथियार से मारकर हत्या। हत्यारा का नाम क्या है? हत्यारा का नाम अभी ओके नहीं, भाई नहीं बता रहा है। अच्छा, हम लोग छापामारी कर रहे हैं। अच्छा, मतलब उसके मैंने पिता पुत्र ही हत्या किया? पुत्र ही हत्या की है। एम्हर दोसर तरफ मोतिहारी से एक और एहने खबर आबि रहल है जहां कोचिंग जा रहल एक छात्र के गोली मारि कऽ हत्या कऽ देल गेल। खबर मोतिहारी से आबि रहल है जहां जिला के मधुबन थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधी कोचिंग जा रहल एक छात्र के गोली मारि कऽ हत्या कऽ देलक। बाइक पर सवार 2 अपराधी छात्र के 3 गोली मारलक। छात्र के 2 गोली सीना में और 1 गोली सर में लागल अछि। गोली लगे के बाद छात्र घटना स्थल पर ही गिर गेला, जहां हुनक मौत भऽ गेल।
मृतक के परिजन पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगौलन। ओते घटना के जानकारी मिले के बाद मौका पर पहुंचल पुलिस घटनास्थल से 3 खोखा बरामद कयलक अछि। पुलिस शव के कब्जा में लऽ कऽ पोस्टमार्टम के लिए भेज देलक। घटना मधुबन थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर पुल के पास के अछि। मृतक छात्र के पहचान फेनहारा थाना क्षेत्र के मनकरवा गांव के बसंत सिंह के पुत्र लक्ष्य कुमार सिंह के रूप में भेलन। बतायल जा रहा है कि मृतक लक्ष्य कुमार कृष्णा नगर में अपन फुआ के ओतऽ रहकर मधुबन में 10वीं कक्षा के पढ़ाई कर रहा छल। आज सुबह लक्ष्य अपन साइकिल से कोचिंग जा रहा छला। एही दौरान कृष्णा नगर पुल के पास एक बाइक सवार 2 अपराधी पहले रोकलक और बातचीत कलक, फिर लक्ष्य पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देलक। 2 गोली सीना में और 1 गोली सर में लागल। गोली मार के अपराधी फरार हो गए। गोली लगे से लक्ष्य के मौत घटनास्थल पर ही हो गए। मृतक के हत्या के तस्वीर व्हाट्सएप पर वायरल होने के बाद घटना की जानकारी परिजन के मिलल। जाय के बाद परिजन घटनास्थल पर पहुंचला। एहि घटना में मृतक लक्ष्य के भाई अंकित सिंह मधुबन थाना पर लापरवाही के आरोप लगावत कहलन जे घटना के घंटों बाद पुलिस मौका पर पहुंचल। घर से 12 किलोमीटर के दूरी तय कऽ कऽ हम सब पहुँच गए, लेकिन 5 किलोमीटर के दूरी तय करे में पुलिस के घंटों समय लग गया। एहि बीच घटना के जानकारी मिले के बाद पकड़ी दयाल डीएसपी सुनील कुमार सिंह और मधुबन थाना के पुलिस मौका पर पहुंचल। पुलिस घटना के जांच में जुट गई। पकड़ी दयाल डीएसपी सुनील कुमार सिंह बतौलन जे लक्ष्य सिंह नामक छात्र कोचिंग जा रहा छला। वही दौरान अज्ञात अपराधी उनका गोली मार कर हत्या कर देलक। घटना के जांच कयल जा रहा है। मृत छात्र के शव के कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिल गया। घटना के कारण के पता लगावे में पुलिस जुटल है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव फैसल अली बिहार के कानून व्यवस्था पर करारा हमला करैत कहलन जे बिहार में अपराध अब समाजक हिस्सा बनल जा रहा है। बिहार में बढ़त अपराध समाज के हिस्सा बन गए हैं और एक पूरा तरीका से बिहार पुलिस जिम्मेदार है। कहब सत्ताधारी दल राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव सह राजद सुप्रीमो लालू यादव के करीबी फैजल अली के बिहार में बढ़त अपराध के लऽ राजद नेता फैजल अली खुद स्वीकार कयलनि जे एहि के लेल पूरा तरीका से बिहार पुलिस जिम्मेदार है। फैजल अली ई बयान मोतिहारी में मीडिया के सामने दिलन। दरअसल राजद नेता फैजल अली पिछला दफा शिवहर लोकसभा क्षेत्र से राजद के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ चुकल छथि और एहि बेर भी अपन क्षेत्र में चुनावी पृष्ठभूमि बांधि रहल छथि। एही के लऽ पिछला 5 दिन से शिवहर लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न गांव के भ्रमण कर लोगक समस्या सुनि रहल छथि। एहि बीच पिछला दिन मधुबन में एक निजी अस्पताल के नर्स के संदेहास्पद मौत भ गेल छल और पीड़ित परिवार वाला राजद नेता फैजल अली से मिलकर अपन आपत्ति सुनलन और पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़ा कयलनि। जाय के बाद फैजल अली पुलिस पर जमकर भड़ास निकालन। साथ ही मोतिहारी पहुंचकर मीडिया के संबोधित करे तो वो बिहार में बढ़त अपराध के खुद स्वीकार कयलनि। फैजल अली कहलन जे बिहार में अपराध अब समाज के हिस्सा बन गए हैं और एहि के लेल बिहार पुलिस पूरा तरीका से जिम्मेदार है। क्या अपराधी के कोनो भय नहीं रह गया। अगर वो अपराध करैत तो पुलिस ओकरा पकड़ नहीं पाबैत। फैसल अली एतबे तक नहीं रुकला बल्कि वो इहो सवाल उठेलन जे थानेदार के कार्यशैली के भी जांच हेबाक चाही। एहि दौरान फैजल अली अपना लोकसभा क्षेत्र के विकास पर भी सवाल खड़ा कयलन। वो विकास के बात करैत कहलन जे पूरा लोकसभा क्षेत्र में आई भी सड़क पुल पुलिया की स्थिति बहुत खराब है और पैसा के बंदरबांट भ रहा है। एकर जांच हेबाक चाही। मधुबन में जो एक घटना हुई है खुशबू खातून की जो संदिग्ध स्थिति में हत्या हुई है, एक स्टाफ नर्स थी किसी अस्पताल में, वो एक बहुत ही हृदय विदारक घटना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, उसमें जो लोग भी अभियुक्त हैं, नामजद अभियुक्त हैं अब FIR में, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और आश्चर्य मुझे इस बात पे हुआ कि लाश के साथ जो युवक पकड़ाया था उसको प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने छोड़ दिया, सिर्फ इस बिना पे कि FIR में उसका नाम नहीं था। मैं सवाल उठाना चाहता हूँ कि अगर कोई लाश के साथ पकड़ाया है तो उसको पुलिस कैसे छोड़ सकती है? ऐसा नहीं लग रहा कि अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में? नहीं, देखिए अपराध तो होता ही रहता है। पुलिस पूरी तरीके से अपराध को नियंत्रण में कर ले ये संभव नहीं है। अपराधी की जो प्रवृत्ति होती है, अपराध समाज का एक हिस्सा बन गया है। हम उसको पूरी तरह से उसकी ये करते हैं, भर्त्सना करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अपराध अगर मान लीजिए हो भी गया किसी तरह से तो अपराधी बचना नहीं चाहिए। जैसे ही अपराधी पकड़ा जाएगा या और त्वरित कार्रवाई होगी और उसको डर होगा पुलिस प्रशासन का, तो अपराध में कमी आएगी। अपराध में अगर कुछ बढ़ाव होता हुआ है, कुछ ग्राफ बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं ये
पूरे तौर पे पुलिस के कार्यशैली पे सवाल उठाता है। थाना प्रभारी हैं या जो आईओ हैं, उनके ऊपर भी पूरी तरह से अगर सुपरविजन हो और उनके ऊपर भी लगाम हो तो अपराध का ग्राफ स्वतः नीचे जाएगा। इससे जहां अपराधी को ये डर हुआ कि हम अपना बचाव किसी तरह से नहीं कर सकते, अपराध में कमी आएगी। देखिए, दावेदारी मेरी रहेगी, मैं पिछला चुनाव लड़ चुका हूं, लेकिन ये चीज़ विशेषाधिकार होता है पार्टी का, पार्टी के अध्यक्ष का और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का। जिसको भी वो लोग लालटेन थमाएंगे वो इस क्षेत्र का उम्मीदवार होगा। हम अपने क्षेत्र में पिछले 4 साल से बने रहे हैं। उस क्रम में मैं आप लोग सबसे भेंट होती रहती है, हर महीने 2 महीने में मैं यहाँ आता रहता हूँ। आनंद मोहन के फील्ड में निकलने के बाद कैसा लगे? मैं किसी का नाम लेकर कोई बात नहीं कहना चाहूँगा कि कोई भी आदमी कहीं आने जाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन जिनका आप नाम ले रहे हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये भी एक वास्तविकता है। कानूनी तौर पे अभी आने वाले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते। चेतन आनंद की बात आ रही है, क्या आ रही है? शिवहर से होगी प्रत्याशी के लिए दावेदारी। ये बात मेरे लिए समाचार है। पिछले 6 दिन से हम अपने क्षेत्र में थे, शिवहर संसदीय क्षेत्र में। रीगा से लेकर के मधुबन चिरैया तक जो स्थिति हमको देखने को मिली है वो बहुत ही निराशाजनक है। और हर जगह, चाहे शिवहर जिला का मामला हो, चाहे सीतामढ़ी का हो या मोतिहारी में जो हमारा 3 विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, चिरैया, मधुबन और ढाका, तीनों जगह की स्थिति बहुत ही हृदय विदारक कहेंगे है और बहुत ही दुखदायी है। हर जगह खास करके रोड जो विकास का एक मानक है, अगर रोड, सड़क और पुल नहीं है तो विकास वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। हर तरफ स्थिति बहुत दयनीय है। आंध्र प्रदेश में भेल एक दर्दनाक सड़क हादसा में पूर्वी चंपारण के 3 मजदूर के मौत भ गेल। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर कादरी में एक भीषण सड़क हादसा भेलन और हादसा में आंध्र प्रदेश में मजदूरी कर गेल पूर्वी चंपारण जिला के 3 मजदूर के मौत भ गेल। ओते 7 मजदूर जख्मी भ गेला। स्थानीय प्रशासन जख्मी के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करेलक अछि। सब घायल के स्थिति गंभीर बनल अछि। पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन आंध्र प्रदेश के स्थानीय प्रशासन के संपर्क में अछि। सब मजदूर जिला के रमगरवा थाना क्षेत्र स्थित त्रिवेणी गांव के रहे वाला बतायल जाय छथि। अभी जिला प्रशासन के द्वारा मृतक परिवार वाला के 2 लाख रुपया दे के घोषणा भी कर देल गेलन। एकर जानकारी श्रम अधीक्षक देलन। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि जिला के रमगरवा थाना क्षेत्र स्थित त्रिवेणी गांव के 10 मजदूर आंध्र प्रदेश मजदूरी कर गेल छला। गांव के ही 2 ठेकेदार मजदूर के अनंतपुर लकर जा रहा छला। सब मजदूर पिकअप से जा रहा छला। एहि दौरान अनंतपुर के कादरी में पिकअप दुर्घटनाग्रस्त भ गेल और एहि घटना में 3 मजदूर के मौत तक घटनास्थल पर ही भ गेल। बाकी 7 मजदूर जख्मी भ गेला। जख्मी सबके इलाज स्थानीय अस्पताल में करायल जा रहा है। सब घायल के स्थिति चिंताजनक बतायल जा रहा है। जाहि 3 मजदूर के मौत भेलन ओहिमे राजेश यादव, नागेंद्र शाह और होरिल यादव शामिल छथि। मृतक मजदूर के घर में कोहराम मचल अछि। मृतक के शव लावे के प्रयास कयल जा रहल अछि। गांव में अफरा तफरी के माहौल अछि। अनिल यादव का भइल बा? घटना घरों पर ठोकर लड़ल बा आंध्र प्रदेश में। केकरा लागल बा? दामाद के। का नाम है दामाद के? होरिल यादव। का करे करलो आंध्र प्रदेश में? कमाए। तो केंगो ठोकर लागल हो? मालिका टोक रहे 407। को बजे के घटना हो? घटना लगभग 11 बजे रात में। हमके सूचना मिलल बा 4 बजे। के देलक हो? गाँव के लोग दिल बा त्रिवेणी के। का मांग करे चाहतनी? निकाल करा दी, लाश मंगा दी। अच्छा, कोई रास्ता को निकाल दी। कोई अजीत कुमार यादव ये जन घर बा? जी ये घटना के बारे में जानकारी बा कुछ? घटना के बारे में जानकारी है। 4 बजे कॉल आया था। अच्छा, आंध्र प्रदेश से। अच्छा, वहाँ से जानकारी मिलता है कि हम लोग माल लेकर जा रहे थे सेट के मतलब कंपनी में। हाँ, गाड़ी टकरा गई 2 गाड़ी से। हाँ, तो उसमें मतलब एक आदमी का स्पॉट डेथ हो गया। हाँ, 2 आदमी का नाजुक हालात है। हाँ, वो भी मतलब सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट है। अच्छा, और 8 आदमी अलग अलग हॉस्पिटल में एडमिट है। आपको सूचना क्या दिया? सूचना वहाँ का जो कमाने वाला है वहाँ का लड़का दिया। किनके थ्रू इन लोग गए थे काम करने? ये यहाँ का ठेकेदार है 2 आदमी, एक है झूना यादव, एक है राजेश यादव। जिला के श्रम अधीक्षक बतौलन जे आंध्र प्रदेश में भेल सड़क दुर्घटना में 3 श्रमिक के मौत के जानकारी मिलल। मृतक में रमगरवा थाना क्षेत्र के त्रिवेणी गांव के रहे वाला होरिल यादव, राजेश यादव और नागेंद्र शाह छथि। इनक पुष्टि करे के लिए श्रम प्रबंधन पदाधिकारी के कहल गेल। आश्रित प्रमाण पत्र निर्गत होते ही प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के तहत मृत मजदूर के परिजन के 2-2 लाख रुपया के अनुग्रह राशि दिल जाए।
जी, अभी चैनल के आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि आंध्र प्रदेश में कुछ श्रमिक हैं जो बिहार प्रवासी मजदूर थे, जो यहाँ से गए हुए थे वहाँ कार्य करने हेतु, उनकी दुर्घटना मृत्यु हुई है। तो इस संबंध में एक योजना हमारे यहाँ संचालित है जिसे बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के नाम से संबोधित किया जाता है। तो इसके अंतर्गत अभी कृत कार्रवाई करते हुए आप जानते होंगे पूर्व में भी एक बालासुर ट्रेन एक्सीडेंट जो काफ़ी दुर्घटना हुई थी, उसके अंतर्गत भी जो आश्रित होते हैं उनको सरकार के द्वारा एक अनुदान राशि दी जाती है। अब ये राशि को बढ़ोतरी करते हुए 2 लाख रुपए कर दी गई है। मेरी जानकारी के अनुसार अभी जो होरीलाल यादव करके एक व्यक्ति हैं, श्री राजेश यादव और श्री नागेंद्र शाह हैं, जिनकी मृत्यु हुई है। इसकी पुष्टि करने के लिए मैंने अभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है और अभी वो ये तीनों शायद ग्राम त्रिवेणी पोस्ट सिंहासनी थाना रामगढ़वा के निवासी हैं। इसकी पुष्टि अभी की जा रही है और जैसे ही पुष्टि उपरांत आश्रित प्रमाण पत्र जैसे ही निर्गत हो जाती है तो योजना अंतर्गत आच्छादित करते हुए इन्हें लाभ दिया जाएगा। एससीएस मिथिला में वक्त भर वाले चिट्टा ब्रेक के बाद समाचार। खर्च करने से बचें। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एकमी घाट दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। पटना के जयप्रभा मेदांता अस्पताल एक नया पहल शुरू केलक अछि। दरअसल अब हर महीना के पहिल शनिवार के कार्डियक ओपीडी दरभंगा के मरीज के लेल है। जयप्रभा मेदांता अस्पताल पटना के कार्डियक सर्जरी ओपीडी सेवा अब हर महीना के पहिल शनिवार के दरभंगा के लोग के लेल शुरू कयल गेल है, जाहिमे हृदय से संबंधित समस्या वाला मरीज सुप्रसिद्ध एवं वरिष्ठ कार्डियक सर्जन और कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर संजय कुमार से परामर्श प्राप्त कर सकै छथि। कार्डियक सर्जरी ओपीडी के द्वारा सीना में दर्द, चले में सांस फूलनाइ, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, वॉल्व संबंधित समस्या, अनुवांशिक हृदय रोग, असामान्य या धड़कन के तेज होना एवं थकान संबंधित चिकित्सा एवं सर्जरी संबंधित परामर्श प्राप्त कर सकै छी।
के साथ दरभंगा और के आसपास के क्षेत्र के मरीज जे पहले पटना में जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाज प्राप्त कर चुकल छथि या सर्जरी करवा चुकल छथि ओहो आब ओपीडी में आबि कऽ आगाँ के चिकित्सा परामर्श प्राप्त कर सकै छथि। ओपीडी के बारे में जानकारी 17 अगस्त के डॉक्टर संजय कुमार होटल जायका दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लहरियासराय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैलन। दोपहर 11:30 बजे आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेदांता पटना में इलाज करवा चुकल मरीज के साथ साथ स्थानीय निवासी भी शामिल भेला। ये कार्यक्रम मेदांता अस्पताल की ओर से आयोजित पेशेंट कनेक्ट इनिशिएटिव के तहत आयोजित कयल गेल छल, जाहिमे बदलैत लाइफ स्टाइल और स्ट्रेस के कारण भ रहल हृदय संबंधित रोग पर चर्चा कयल गेल। मरीज सब बतौलन जे मेदांता अस्पताल के वजह से ही उनकर जान बचल। कॉन्फ्रेंस के दौरान ठीक भेल मरीज सब बतौलन जे कोन प्रकार से इलाज के द्वारा उनका जीवन दान प्राप्त भेल। कार्यक्रम में पूर्व में वॉल्व सर्जरी करवा चुकल गया निवासी रंजन झा बतौलन जे दरभंगा में कार्डिक सर्जरी ओपीडी सेवा शुरू हुई से बुजुर्ग नागरिक के लाभ मिलत, उनका दिल से संबंधित चिकित्सा के लिए दूर दराज जाए के जरूरत नहीं पड़त। एहि क्रम में दरभंगा के रहे वाली संतोष देवी अपन बेटा के साथ कॉन्फ्रेंस में पहुंचल छली। गंगा देवी के बेटा मोहित बतौलन जे हुनक माँ के हार्ट अटैक आयल छल, सही इलाज नहीं मिले के वजह से हुनक हालत खराब हो गई छल। हर जगह कोशिश करे के बाद वो जयप्रभा मेदांता अस्पताल गेला, जहां हुनकर सफल सर्जरी भेल। डॉक्टर संजय कुमार बतौलन जे मेदांता समूह के सर्वोच्च प्राथमिकता अछि मरीज के स्वस्थ जीवन प्रदान केनाइ। एहि लेल मेदांता अस्पताल बिहार के मरीज के बेहतर इलाज के लिए हर संभव प्रयास कर रहल अछि, चाहे जागरूकता के मामला हुए या इलाज के स्वस्थ समाज के निर्माण करे के लिए जयप्रभा मेदांता हर संभव प्रयास कर रहल अछि। एहि क्रम में कार्डिक सर्जरी संबंधित चिकित्सा सेवा अब दरभंगा में शुरू कयल जा रहल अछि, जेकर लाभ गया और आसपास के लोग के भी मिल पाए। मेदांता जैसे कि दिल्ली और गुड़गांव में ही था पहले, तो धीरे धीरे पटना में आया और उसके बाद जो है अब पटना में हम लोगों ने एक बेस बनाया है जो कि एक अच्छा हॉस्पिटल है, 500 बेडेड हॉस्पिटल है। और अब वहाँ से आता है कि नेक्स्ट जो बड़ी सिटीज़ हैं, जो बिहार की जो सिटीज़ हैं, उनमें हम लोग धीरे धीरे अपनी सुविधाएं प्रोवाइड करें। तो इसी क्रम में हम लोगों ने दरभंगा को चूज़ किया है। तो यहाँ पे हम लोग ओपीडी स्टार्ट करना चाहते हैं और धीरे धीरे जो भी है डायग्नोस्टिक सेंटर भी जैसे डीएमसीएच में चलता है मेदांता का, और इसी तरह धीरे धीरे सुविधाओं का विकास करना जो है हमारा टारगेट है। और साथ में जो पेशेंट्स हैं उनको सुविधाएं जो हैं उनके घर पर ही या घर के आसपास ही मिले। और देखते हैं इस अपग्रेडेशन को हम लोग किस लेवल तक लेके जा सकते हैं। बाकी हम लोग तो चाहते हैं कि पेशेंट्स को जो ट्रैवलिंग की असुविधा होती है उसको दूर किया जा सके। और इसके अलावा भी जो है मेदांता का जो है आप सभी को पता है कि ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, उसका एडवर्टीजमेंट भी आप लोगों ने देखा है कि गवर्नमेंट के साथ जो टाई अप है उसमें जो गरीब मरीज हैं या बिहार सरकार के जो मरीज़ हैं उनका प्रॉपर रेफरल के द्वारा जिनका इलाज यहाँ संभव नहीं है मेडिकल कॉलेजेस में, बिहार सरकार के मेडिकल कॉलेजेस में, ऐसे मरीज़ को प्रॉपरली अगर वहाँ के चिकित्सक अगर समझते हैं कि इनका इलाज मेदांता में बेहतर हो सकता है या अटेंडेंट्स को लगता है, तो वो लोग एक थ्रू प्रॉपर चैनल एप्लीकेशन डाल करके और जो उसका जो रेफरल का जो अधिकार है अल्टीमेटली मेडिकल सुपरिटेंडेंट के हाथों में दिया गया है। तो वहाँ के जो चिकित्सक जो टीम है वो डिसाइड कर सकती है और वो रेफ़र कर सकते हैं। ऐसे मरीजों का जो इलाज होगा ऑलमोस्ट फ्री होगा अगर उस कैटेगरी में जो आते हैं ऐसे पेशेंट्स। और बाकी जो है मेदांता का जो कार्डियक सर्जरी का जहाँ तक कि सवाल है, करीब 1000 सर्जरीज हम लोग कर चुके हैं और जो रिजल्ट्स हैं वो किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कम नहीं है। 98-99% सक्सेस रेट के हिसाब से। और चाहे कुछ भी कार्डियक इमरजेंसीज हो, हार्ट से रिलेटेड कैसी भी इमरजेंसी हो, मेदांता में समुचित सुविधाएं उपलब्ध हैं। और इंक्लूडिंग जो एक्मो की जो सर्विसेज जो आजकल हम लोगों ने पिछला जो कोविड गया उसमें काफ़ी एक्मो का जो कि हार्ट और लंग दोनों का जो सर्कुलेटरी सपोर्ट सिस्टम है वो मशीन अपने हाथ में ले लेती है।
तो ऐसे में कोई मरीज़ मान लीजिए कोलैप्स कर रहा है, एकदम डाइंग स्टेज में है और उसका हार्ट और लंग्स उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं इन फॉर्म ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, इन फॉर्म ऑफ ऑक्सीजनेशन, तो ऐसे पेशेंट्स को भी हम लोग एक्मो पर रख कर के कुछ टाइम दे सकते हैं ताकि उस पीरियड में उसके जो बाकी जो ऑर्गन्स हैं और हार्ट है और फेफड़ा है वो रिकवर कर जाए। तो इस जो मशीन होती है इसको एक्मो मशीन बोलते हैं। ऐसे पे रख कर के इनफैक्ट हम लोगों ने करीब 5 से 7 मरीजों की जान इस तरह से बचाई है जो एकदम मरती हुई स्टेज पर आए थे और शायद ये मशीन नहीं होती तो उनकी जान चली जाती, लेकिन इस मशीन के होने से करीब 5 में से हम लोग 3 मरीजों की जान बचाने में सफल हुए हैं। दरभंगा में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तकनीकी विभाग के बैठक आयोजित भेल। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में तकनीकी विभाग के प्रगति के समीक्षा बैठक आयोजित कयल गेल। बैठक में ग्रामीण कार्य विभाग, बिरौल, बेनीपुर, दरभंगा 1, दरभंगा 2, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वर्ष 2008-9 से 2022-23 तक लेल गेल योजना एवं पूर्ण करायल गेल योजना से संबंधित विवरण प्रस्तुत कयल गेल। तकनीकी विभाग के पदाधिकारियों के साथ आज मासिक बैठक आयोजित की है जिसमें जिला स्तर के सभी तकनीकी विभाग के पदाधिकारी सम्मिलित थे और उन लोगों की समस्याओं पर विचार किया गया। जहाँ कहीं भी भूमि संबंधी समस्या थी उसके समाधान के लिए निर्देश दिए गए हैं, साथ ही तत्परता के साथ सभी लंबित कार्यों को पूरा करने का निर्देश। सर बाढ़ क्या स्थिति है दरभंगा जिले में? हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं। बाढ़ के लिए जो पूर्व तैयारी होती है हमारे ज़िले में वो सारी तैयारियां पूर्ण हैं। अभी वर्तमान में कहीं भी नदी का जलस्तर बाढ़ की ओर इशारा नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोग सतत रूप से जागरूक है, हमारा कंट्रोल रूम वर्क कर रहा है। हम लोग नज़र रख रहे हैं, जहाँ कहीं भी उस प्रकार की स्थिति बनेगी तो हम लोग तत्काल उसके लिए जो गाइडलाइन है SOP है उसके आलोचना। सर कुछ स्वर स्थान में निचला इलाका है, पानी वहाँ अभी कई इलाकों में बारिश का पानी है जिससे लोगों को दिक्कत हो रही है, तो वहाँ कहीं नाव भी चल रहा है। हाँ, जहाँ कहीं भी पानी बढ़ने से यातायात में नाव की आवश्यकता हम लोगों ने निर्देश दिया है। हम लोग यहाँ चिन्हित नाव है, हम लोग उसकी संधि करा सकते हैं, उसको चलाने के निर्देश दिए हैं। जहाँ आवश्यकता हुई है वो कर देगा। सर नेपाल द्वारा 2 दिन पहले पानी छोड़ा गया तो ये जिले के कई नदियाँ इससे प्रभावित होता है, बाढ़ का खतरा होता है, इसके लिए क्या कुछ? कोसी बैराज में नेपाल के क्षेत्र से होकर के पानी आता है, वहाँ 4,62,000 क्यूसेक पानी पहले वहाँ से छोड़ा गया था। हम लोगों का जो किरतपुर का क्षेत्र है और जो कुशेश्वर स्थान का है वहाँ से होकर के वो पानी गुजरा है। पानी गुजरने के दौरान 1 से 1.25 फीट की बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे कोई भी खास प्रभाव नहीं पड़ा है। फिर भी हम लोग लगातार नजर बनाए हैं। बाल श्रम, बाल विवाह, बाल व्यापार एवं बाल संरक्षण के लौकर एक बैठक दरभंगा में आयोजित भेल। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में बाल श्रम, बाल विवाह, बाल व्यापार एवं बाल संरक्षण से संबंधित जिला स्तरीय समिति के संयुक्त बैठक आयोजित कयल गेल। एहि अवसर पर बैठक के संबोधित कर जिलाधिकारी कहलनि जे प्रत्येक समाज के दायित्व होते जे बच्चा के हुनक अधिकार प्राप्त हुए। 18 वर्ष तक उनका पढ़ा देल जाए, सिखा देल जाए ताकि दक्ष और कुशल भऽ कऽ अधिक अर्जित कऽ सके। एहि के लेल अभिभावक के जागरूक हुआ पड़त। वो कहलनि जे कम उम्र में काम के बोझ डाले पर बच्चा के शारीरिक एवं मानसिक विकास नहीं भऽ पाबैत अछि। वो कहलनि जे एहिके लेल अभियान चला कऽ पंचायत स्तर पर समिति बनायल जाए और ओकर पहिल बैठक भी करा लेल जाए। वो कहलनि जे प्रत्येक थाना के थानाध्यक्ष के बाद वाला वरीय पुलिस अधिकारी या महिला पुलिस अधिकारी के ही बाल कल्याण पुलिस अधिकारी बनायल जाए। वार्ड स्तर पर ओहन बच्चा के पहचान कयल जाए जे अन्यत्र कार्य कऽ रहल छथि। एहिके उपरांत हुनका पुनर्वासित करे के कार्रवाई कयल जाए। संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी हुनक परिवार के मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना से जोड़ैत, अगर बच्चा के अभिभावक नहीं छथि तऽ स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ल जा सकैत अछि, जाहिमे 4,000 रुपया प्रतिमाह पढ़ाई के लेल देल जाइत अछि और ओकर माता के जीविका समूह से या सतत जीविकोपार्जन योजना से जोड़ल जाए, जाहिमे 60,000 रुपया से अधिक के आर्थिक मदद देल जाइत अछि। SCS मिथिला के अंक में अखन एतबा। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।